कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी रचना की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहाँ जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसीलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज़ भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का भी कंपटीशन चल रहा हो, जबकि घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी दुबकी ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थीं। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थीं, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थीं। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो ये ही लोग थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं करुणा और सावित्री दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज घर में काम के लिए रखा था वो तो 8 बजे तक आएगा, तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थीं कि पीछे पीछे सासू माँ शिमला जी भी कपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ चाय पीने बैठ गई? अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी, बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लें, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई का डब्बा तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना, पिछली बार की तरह गलती मत करना। मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू सावित्री ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? तू चुप कर छोटी बहुरिया, कुछ पता तो है नहीं। बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है, बस लापरवाही ना करे तो। कहकर शिमला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गईं। सावित्री ने अपनी जेठानी करुणा की तरफ देखा तो वो बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा, परेशान क्यों हो रही है। चल पहले कोठियार में चलते हैं, वहीं 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। करुणा के कहते ही उसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। कोठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लिया। देखा तो वहां हर तरफ 3 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। करुणा ने सावित्री से कहा, अरे सावित्री, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेकर आती हूँ। जब तक सावित्री ने दरी बिछाई तब तक करुणा लड्डू और मठरी के बर्तन लेकर आई। सावित्री बड़े ही उत्साह के साथ करुणा के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर। पहले 2-3 डब्बे पैक कर दूँ ताकि तुझे समझ भी आ जाए। सावित्री बड़े गौर से करुणा को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो करुणा ने तीनों साइज के एक एक डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी, वहीं सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती की 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद करुणा सावित्री से बोली, समझ में आया क्या करना है? हाँ जीजी, यह तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी तो पैक कराए जा सकते थे। अरे मेरी भोली देवरानी, हलवाई से कराए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी ने कराती नहीं। हाँ, यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ कि आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? देख, शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा,
जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डिब्बा दिया जाएगा और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डब्बा दिया जाएगा। ओह, और हमारे मायके वालों को? सावित्री ने प्रश्न भरी निगाह से करुणा की तरफ देखा तो करुणा बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ, बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। हैं जीजी, ये क्या बोल रही हो? और ऐसे काहे की लापरवाही हो गई थी तुमसे? सावित्री ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा तो करुणा ने जवाब दिया, पता है, तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो मिठाई का डब्बा देते ही शर्म सी आई, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी, अम्मा जी तो नाराज हुई होंगी। नाराज? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का डिब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत सालता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार किए हुए थीं। आखिर जब मैंने माफ़ी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा? कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती हैं, वो तो पीठ पीछे चोटती रहती हैं। सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेंगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डब्बे पैक कर, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएंगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थीं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए सावित्री को खड़ा कर रखा था, क्योंकि बड़ी बहू पर से तो विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद करुणा के मायके से उसके छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाज़त लेने आए तो अम्मा जी ने सावित्री को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया। लेकिन ये क्या, सावित्री तो उस डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, सावित्री ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपए रखकर करुणा को पकड़ाते हुए बोली, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ नहीं सीखी। आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से से सावित्री को घूरे जा रही थीं, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वो कुछ कह ना पाईं। करुणा अभी भी हैरानी से सावित्री की तरफ देख रही थी और सावित्री थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो, जीजी अपने रीति रिवाज भूल गई तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो और भी काम है। इतने में ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू, अब जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है। ससुर जी की बात सुनकर करुणा ने तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर कहती कैसे, यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी। साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा और मन ही मन कूड़ी रही थी कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया। पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी ना करे, तो अपने आप ही चुप हो गईं। दोस्तों, ये दोहरा व्यवहार जो इस कहानी में बताया गया है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।